इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 354 की लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वैलिड सबस्ट्रिंग। इसकी कैटेगरी है हार्ड। इस प्रॉब्लम में आपको एक वर्ड दिया हुआ है और साथ में आपको एक फॉरबिडन लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी हुई है। आपको रिटर्न क्या करना है? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वैलिड सबस्ट्रिंग। वैलिड सबस्ट्रिंग क्या होगा? ऐसा सबस्ट्रिंग जिसका कोई भी सबस्ट्रिंग इस फॉरबिडन वर्ड्स में प्रेजेंट ना हो। जैसे एग्जांपल हमें दिया है CBAAAABC और फॉरबिडन वर्ड्स का हमें लिस्ट दिया है AAACB। अगर हम स्ट्रिंग का ये सबस्ट्रिंग देखें AABC, इसके कोई भी सबस्ट्रिंग लूँ मैं, अगर जैसे A लूँ, AA लूँ, AAB लूँ, AABC लूँ या फिर ABC लूँ, मैं इसका कोई भी सबस्ट्रिंग लूँ वो फॉरबिडन वर्ड में प्रेजेंट नहीं है, तो ये मेरा क्या है? एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। और इस प्रॉब्लम के लिए इसकी लेंथ मैक्सिमम आएगी, यानी कि अगर हम 4 से ज़्यादा लेंथ का कोई सबस्ट्रिंग लेंगे तो उसका कोई ना कोई लेटर फॉरबिडन स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो हमें इसकी लेंथ AABC, इसकी लेंथ 4 रिटर्न करनी है। हमें जो गिवन वर्ड स्ट्रिंग है इसमें से ऐसे सबस्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करनी है जिसका कोई भी सबस्ट्रिंग फॉरबिडन वर्ड में ना प्रेजेंट हो और उसकी लेंथ मैक्सिमम हो। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हैं कि हमारे वर्ड की लेंथ कितनी हो सकती है? 10⁻5 तक। हमारे फॉरबिडन एरे इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 10⁻5 तक। और हर एक फॉरबिडन वर्ड उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? 10। और हमारे सारे लेटर्स क्या होंगे? लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम स्ट्रिंग का हर एक सबस्ट्रिंग कंसीडर करें। मान लो मेरा ये सबस्ट्रिंग था AABC, मैं इसके सारे सबस्ट्रिंग कंसीडर करूँ। जैसे A हो गया, AA हो गया। हम सारे सबस्ट्रिंग कैसे कंसीडर करते हैं? एक को फिक्स कर देते हैं, फिर दूसरे पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं। एक मेरा A आया, फिर A आया, AAB आया, फिर AABC आया। फिर मैं दूसरे कैरेक्टर को फिक्स कर दूंगा। एक आया A, AB, ABC, फिर B को फिक्स कर दूंगा B, BC, फिर C को फिक्स कर दूंगा C। तो इस तरह से मैं इस स्ट्रिंग के AABC इसके सारे सबस्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ। मैं सारे सबस्ट्रिंग जनरेट कर लूँ और चेक करूँ कि क्या इनमें से कोई भी मेरा स्ट्रिंग फॉरबिडन वर्ड्स में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तब तो मैं क्या करूँ कि ये मेरा एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। तो मैं इसकी लेंथ स्टोर कर लूँ और अपने मैक्सिमम से कंपेयर करते जाऊँ। इस तरह से जो भी मेरा गिवन स्ट्रिंग है उसके सारे सबस्ट्रिंग को कंसीडर करूँ और देखूँ कि वो मेरा वैलिड है या नहीं है। जैसे हमें ये दिया था CBAAABC, हम इसके सारे सबस्ट्रिंग्स को कंसीडर करें। जैसे एक सबस्ट्रिंग इसका क्या होगा? AAA, ये होगा। मैं AAA इसके सारे सबस्ट्रिंग बनाऊँ और देखूँ कि उनमें से कोई भी फॉरबिडन वर्ड में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो यानी कि ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं है, अदरवाइज ये एक वैलिड है। अकॉर्डिंगली मैं इसकी लेंथ को अपने एक मैक्सिमम जो कि मैं स्टोर करता चलूँ उससे कंपेयर करता चलूँ कि अब तक जो मुझे मैक्सिमम वैलिड स्ट्रिंग की लेंथ मिली है उससे ज़्यादा है या नहीं है। अकॉर्डिंगली मैं अपने मैक्स आंसर को अपडेट कर दूँ। तो इस तरह से मुझे एक स्ट्रिंग को चेक करने में, जैसे AA, इसको चेक करने में कितना टाइम लगेगा? हमारे स्ट्रिंग के n² इतने सबस्ट्रिंग्स होंगे, तो एक स्ट्रिंग को चेक करने में मुझे n² टाइम लग जाएगा। और अगर मैं इस पूरे स्ट्रिंग की बात करूँ तो मेरे कितने सबस्ट्रिंग बनेंगे? n² बनेंगे। n² इंटू n², मेरा n⁻4 इसमें सॉल्यूशन चला जाएगा। और किसी तरह से मैं अगर इस एक n² को ऑप्टिमाइज भी कर लूँ तो भी मुझे सारे सबस्ट्रिंग को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मेरा n² तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। और मेरे कॉन्स्टेंट्स क्या है? 10⁻5, यानी कि 10⁻10 तक जाएगा, जो कि टाइम आउट मार जाएगा। तो मुझे कुछ बेटर देखना पड़ेगा। और हमें पता है कि सबस्ट्रिंग की हमारी जब प्रॉब्लम होती है तो हम स्लाइडिंग विंडो का यूज़ कर सकते हैं। हम n² को हमारे स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए हम स्लाइडिंग विंडो कैसे लगा सकते हैं, एक बार देखते हैं। स्लाइडिंग विंडो का हमारा कंसेप्ट क्या होता है? हम दो पॉइंटर मेंटेन करके चलते हैं, लेफ्ट और राइट। ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी वैलिड विंडोज़ की बाउंड्री। स्टार्टिंग में हम इसे 0th इंडेक्स पर पॉइंट करा देते हैं कि अभी हम सिंगल साइज़ की विंडो कंसिडर करें जिसमें केवल एक एलिमेंट है सी हमारा फॉरबिडन वर्ड्स में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये हमारी वैलिड विंडो है। फिर हम हमारी वैलिड विंडो को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंड करने का क्या मतलब है? हम आर को एक आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस बी को हमारी विंडो में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। हम बी को विंडो में कब इंक्लूड कर पाएंगे? जब इस बी से जो जो सबस्ट्रिंग बन सकते हैं, क्या क्या बनेंगे? एक बी बनेगा और एक सी बी, ये बनेगा। जितनी मेरी वैलिड विंडो होगी उसमें बी को इंक्लूड करके मेरे जो जो सबस्ट्रिंग बन सकते हैं मैं वो चेक करूँगा कि मेरी फॉरबिडन इस वर्ड्स में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ? मैं बी को अपनी विंडो में इंक्लूड नहीं कर सकता, मुझे अपनी विंडो को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे हमारा क्या है? सी बी हमारी विंडो में प्रेजेंट है तो हमारी विंडो इनवैलिड हो गई। हम इस सी बी इस कम्बिनेशन को अपनी विंडो में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एल पॉइंटर को एक आगे लेके जाना पड़ेगा। हमारी विंडो लेफ्ट से एक श्रिंक हो जाएगी। अभी हमारा क्या है? केवल बी बचा और ये हमारी विंडो में प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारी अब वैलिड विंडो हो गई।
L1 पर R1 पर। अगेन हम R को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर लाएंगे। इस A को इंक्लूड करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इससे जो दो सबस्ट्रिंग बन रहे हैं, जैसे A बन रहा है और B है, ये दो बन रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी हमारे फोरबिडन वर्ड का पार्ट नहीं होना चाहिए। नहीं है यानी कि ये हमारी एक वैलिड विंडो है। हमारा इसका साइज़ कितना है 2। इसको हम आंसर में स्टोर कर लेंगे कि अभी हमें 2 साइज़ की एक विंडो मिल चुकी है जो कि हमारी एक वैलिड विंडो है। फिर हम हमारी विंडो को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, R को लाएंगे यहाँ पर। इसको इंक्लूड करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारे इससे जो जो सबस्ट्रिंग बन रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। जैसे क्या क्या बनेंगे, ए बनेगा, ए बनेगा, बी ए ये बनेगा। ये तीनों हमारे प्रेजेंट नहीं है फोरबिडन वर्ड्स में, तो यानी कि ये भी हमारी वैलिड विंडो का पार्ट हो सकता है। अब हमारी वैलिड विंडो कितने साइज़ की हो गई, 3 साइज़ की, तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे। ये नोट करो कि हमें केवल इससे बनने वाले, जिस लेटर को हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बनने वाले सबस्ट्रिंग को चेक करना है। हमें बी है, इससे बनने वाले सबस्ट्रिंग को चेक करने की जरूरत नहीं। इससे क्या क्या बनेंगे, जैसे बी बनेगा, ए बनेगा, पी ए बनेगा, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी वैलिड विंडो का पार्ट थे। वैलिड विंडो का पार्ट थे मतलब ये वाले सबस्ट्रिंग हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि हमारी फोरबिडन वर्ड्स में प्रेजेंट है या नहीं है। तो केवल हमें जो न्यू लेटर हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बनने वाले सबस्ट्रिंग को चेक करने की ज़रूरत है। अगेन हम क्या करेंगे, हमारी राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। अब हम इस ए को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इससे बनने वाले सबस्ट्रिंग को चेक करना पड़ेगा। इससे क्या क्या बनेंगे, ए बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा। जब हमारे ए बनेगा तो हमें दिख रहा है कि ये हमारे फोरबिडन वर्ड्स में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लेफ्ट बाउंड्री को अपडेट करना पड़ेगा। और कब तक अपडेट करना पड़ेगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेफ्ट बाउंड्री को एक आगे ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट मिसमैच यहाँ पर आया है, इस पॉइंट पर आया है। तो जब तक ये वाला पॉइंट हमारी विंडो में रहेगा तब तक हमारी विंडो इनवैलिड रहेगी। तो हमें डायरेक्ट ये जो मिसमैच पॉइंट है इससे +1 L को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, तभी हमारी एक वैलिड विंडो बनेगी। तो हम L को ले आए यहाँ पर। अभी हमारी विंडो का साइज़ कितना है 2 और हमारा आंसर कितना था 3, तो हमारा आंसर अभी रह जाएगा 3। और हम R बाउंड्री को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, इस A को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इस A को इंक्लूड करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, इससे बनने वाले सबस्ट्रिंग ए बनेगा, ए बनेगा, ए प्रेजेंट है, फिर ए बनेगा। ये हमारा प्रेजेंट है फोरबिडन वर्ड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर हमारा मिसमैच आया हमें लेफ्ट बाउंड्री को उससे एक आगे, लेफ्ट बाउंड्री को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। हमारी लेफ्ट बाउंड्री आ गई यहाँ पर। अब हमारी वैल्यू विंडो का साइज़ कितना है 2 है, हमारा आंसर 3 था, तो अभी हमारा आंसर 3 रह जाएगा। फिर हम राइट बाउंड्री को एक आगे लेके जाएंगे। अब हमारा करेक्टर क्या है बी, इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। हमारा बी ये प्रेजेंट नहीं है, ए बी ये भी फोरबिडन वर्ड में प्रेजेंट नहीं है, ए बी ये भी फोरबिडन वर्ड में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये हमारी एक वैलिड विंडो है। इसका साइज़ कितना है 3, आंसर भी 3 है, तो अभी हमारा आंसर रहेगा 3। अब हम राइट बाउंड्री को एक एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। हमारा क्या आएगा ए बी सी। अब हम सी को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सी हमारा प्रेजेंट नहीं है, बी सी हमारा ये भी प्रेजेंट नहीं है, ए बी सी ये भी हमारा प्रेजेंट नहीं है, ए बी सी ये भी प्रेजेंट नहीं है, यानी ये भी हमारी एक वैलिड विंडो है। इसका साइज़ कितना है 4, तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे अब 4 कि हमें 4 साइज़ की एक विंडो मिल चुकी है। अब हम राइट बाउंड्री को एक आगे लेके जाएंगे। अब हमारी राइट बाउंड्री एरे के बाहर चली गई, यानी कि हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। इस प्रोसेस में जो हमें मैक्सिमम आंसर मिला होगा वो हम रिटर्न कर सकते हैं। हमें कितना आंसर मिला है 4, तो हम 4 रिटर्न कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया हमारा स्लाइडिंग विंडो का पार्ट। अब हम ये कैसे चेक करें कि हमारा ये स्ट्रिंग जैसे ए बी सी ये हमारे फोरबिडन वर्ड्स में प्रेजेंट है या नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम या तो हर एक वर्ड पर लूप लगा लें कि जो हमारा फोरबिडन वर्ड है हर एक पर लूप लगा लें और ये चेक कर लें कि दोनों सेम है या नहीं है। क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं, अगर हम इस फोरबिडन वर्ड को किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लें जिसमें से हम एफिशिएंटली ये फाइंड आउट कर पाएँ कि हमारा गिवन वर्ड उस डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है या नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आइदर हम सेट का यूज़ कर लें या फिर ट्राई का यूज़ कर लें कि हम फोरबिडन वर्ड्स को सारे सेट में स्टोर कर लें और फिर जब भी हमें कोई स्ट्रिंग चेक करना हो कि हमारे फोरबिडन वर्ड में प्रेजेंट है या नहीं है तो हम डायरेक्ट उस सेट में सर्च कर लें। सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि हम ट्राई बना लें और जो वर्ड हमें चेक करना है उसको ट्राई में सर्च कर लें, तो सेट हमारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा बनाना। तो हम सारे फोरबिडन वर्ड्स को स्टार्टिंग में सेट में डाल देंगे। हम क्या करेंगे, हम एक सेट बना देंगे और उसमें डाल देंगे ए ये हमारा फोरबिडन वर्ड है, सी बी ये हमारा फोरबिडन वर्ड है। जब भी हमें किसी वर्ड को चेक करना है जैसे ए बी सी हमें इसको चेक करना है तो डायरेक्ट हम इस सेट में आकर देखेंगे कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। तो इससे हमें क्या है पूरे फोरबिडन वर्ड्स पर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। सेट में हमारी सर्चिंग की टाइम वेलोसिटी क्या होती है O1, और क्योंकि हम स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हैं तो वर्स्ट केस में हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, जो भी स्ट्रिंग का साइज़ होगा। पहले हमारी क्या आ रही थी n इंटू जो भी स्ट्रिंग का साइज़ होता था, अब इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एक वर्ड को सर्च करने की O इंटू साइज़, हमारा ये n फैक्टर चला जाएगा। तो सर्चिंग के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेट का यूज़ कर सकते हैं। नाउ हमारी एक और प्रॉब्लम रह गई, हम जब न्यू वर्ड को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये फिर इससे पहले वाला
फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहला। बेसिकली राइट से लेकर लेफ्ट तक सारे सबस्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं। मान लो मेरी लेफ्ट बाउंड्री होती यहाँ पर और राइट बाउंड्री आ चुकी होती यहाँ पर। अगर मैं सारे के सारे सबस्ट्रिंग को चेक करता तो अगेन मेरी टाइम वेलोसिटी क्या होती, एन स्क्वायर में चली जाती। लेकिन अब एक चीज़ देखो, आपके फॉरबिडन वर्ड में मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 3 है, ए। तो क्या मुझे 3 लेंथ से ज़्यादा के वर्ड को चेक करने की ज़रूरत है? जैसे जब मैंने 3 लेंथ के वर्ड को चेक कर लिया कि वो फॉरबिडन वर्ड में प्रेजेंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या मुझे इससे ज़्यादा लेंथ के वर्ड को चेक करने की ज़रूरत है? मुझे 4 लेंथ के वर्ड को चेक करने की ज़रूरत है। 4 लेंथ का वर्ड तो कभी प्रेजेंट ही नहीं होगा इस सेट में। क्यों? क्योंकि मेरे फॉरबिडन वर्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी थी, 3 ही थी। तो मैं एक ऑप्टिमाइजेशन में क्या लगा सकता हूँ कि मैं यहाँ से लेके राइट से लेके लेफ्ट तक पूरा चेक करने की बजाय राइट से लेके आइदर लेफ्ट या फिर आर माइनस जो मेरे मैक्सिमम फॉरबिडन वर्ड की लेंथ है वहीं तक ही मैं चेक करूँ। मुझे इस फॉरबिडन वर्ड की लेंथ से ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे सेट में प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 10। तो हमारा एन स्क्वायर से 10 × n इसमें रिड्यूस हो जाएगा। हम आर टू एल ये सारे सबस्ट्रिंग चेक करने के बजाय आर से लेकर जितनी हमारे फॉरबिडन वर्ड इसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वहीं तक ही चेक करें। तो अभी हम एक बार हमारी पूरी अप्रोच को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे फॉरबिडन वर्ड्स को एक डेटा स्ट्रक्चर में डाल दिया। डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमने सेट यूज़ किया, आप चाहें तो ट्राई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने हमारी स्लाइडिंग विंडो लगाई। स्लाइडिंग विंडो में हम क्या कर रहे हैं, हर बार हमारी वैलिड विंडो को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम वैलिड विंडो का साइज बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा सकते हैं तो हम उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर इंक्रीज़ करने के बाद यानी कि लास्ट कैरेक्टर को इंक्लूड करने के बाद हमारी विंडो इनवैलिड हो जा रही है, इनवैलिड के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं कि इस लेटर से बनने वाले सबस्ट्रिंग्स को चेक कर रहे हैं। जैसे BCB, जहाँ पर भी हमारा फर्स्ट मिसमैच आ रहा है यानी कि हमारा वर्ड फॉरबिडन वर्ड्स में प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, एल बाउंड्री को उस मिसमैच के +1 उसके बाद ले आना है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा मिसमैच का पॉइंट हमारी विंडो में रहेगा हमारी विंडो इनवैलिड रहेगी। इसलिए सीधा हम एल को मिसमैच +1 इस पॉइंट पर ले आएंगे। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे। कब तक रिपीट करेंगे? जब तक हमारी स्लाइडिंग विंडो पूरी नहीं हो जाती, यानी कि आर हमारा बाउंड्री के बाहर नहीं चला जाता। और उस पॉइंट पर हमें जो मैक्सिमम आंसर मिला होगा हम वो रिटर्न कर देंगे। नाउ एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और एक फॉरबिडन वर्ड्स का वेक्टर दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे इस फॉरबिडन वर्ड्स को एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है। तो उसके लिए हमने सेट का यूज़ कर लिया। हमने हमारे फॉरबिडन वर्ड्स को सेट में इंसर्ट कर दिया। साथ में हम हमारे फॉरबिडन वर्ड्स की मैक्सिमम लेंथ, कि हमारा जो भी फॉरबिडन वर्ड में वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें किसी वर्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या है वो स्टोर कर ली, ताकि हम स्लाइडिंग विंडो में इसका यूज़ कर सकें। तो हमने हर एक वर्ड को सेट में इंसर्ट किया और उसकी मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करते गए। उसके बाद हमने हमारी स्लाइडिंग विंडो लगाई। स्लाइडिंग विंडो के हमारे पैरामीटर्स क्या होते हैं, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर। बेसिकली हमारी वैलिड विंडो का भी साइज़ क्या है। साथ में हमने एक आंसर ले लिया कि अब तक हमें मैक्सिमम वैलिड विंडो का साइज़ क्या मिला है। फिर हमें स्लाइडिंग विंडो कब तक लगानी है, जब तक हमारी राइट बाउंड्री एरे के बाहर नहीं चली जाती, यानी कि हमारा आर एन से छोटा है। और स्लाइडिंग विंडो में हमें करना क्या है, हमें RS लेटर इसको इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। इसको इंक्लूड कब कर पाएंगे, जब इससे बनने वाला कोई भी सबस्ट्रिंग हमारे फॉरबिडन वर्ड में प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमने एक लूप लगा दिया। हम RS कैरेक्टर इससे शुरू कर रहे हैं और कब तक जा रहे हैं, जब तक वो हमारी विंडो में है, प्लस जब तक वो R माइनस मैक्स लेंथ इससे बड़ा है। बेसिकली हम मैक्स लेंथ इतने साइज के सबस्ट्रिंग तक ही कंसीडर करेंगे, इससे ज़्यादा के सबस्ट्रिंग को हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लूप लगा दिया। हम सिंगल, फिर डबल, फिर 3, फिर 4, इस तरह से हर एक साइज़ के सबस्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। कब तक, जब तक हमारी मैक्स लेंथ इससे वो छोटा है। हमने हमारा टेम्परेरी सबस्ट्रिंग बना लिया। हमें क्या करना था, पहले इसको कंसीडर करना था, फिर इसके बाद ये वाला करेक्टर इससे पहले इंट्रोड्यूस करना था। तो हमने IS करेक्टर यहाँ पर लगा दिया, प्लस हमारा बचा हुआ टेम्प स्ट्रिंग। इससे हमने हमारा करंट सबस्ट्रिंग बना लिया। फिर चेक किया कि क्या वो सेट में प्रेजेंट है। सेट में प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि वो फॉरबिडन सबस्ट्रिंग है। अगर वो फॉरबिडन है तो वो हमारी वैलिड विंडो नहीं हो सकती। हमें उस मिसमैच पॉइंट हमारा क्या होगा, आई हो गया, तो एल विंडो को I+1 इस पर ले आना है और इस लूप को ब्रेक कर देना है। इस लूप के बाद हमारी वैलिड विंडो के पैरामीटर्स अपडेट हो जाएंगे, हमारा एल पैरामीटर अपडेट हो जाएगा। तो हम उस वैलिड विंडो को हमारे आंसर से कंपेयर कर लेंगे कि जो भी मैक्सिमम होगा वो आंसर में स्टोर हो जाए। और नेक्स्ट आइटरेशन के लिए राइट बाउंड्री को एक ++ कर देंगे। लास्ट में हम हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। नाउ इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने फॉरबिडन वर्ड्स को हमारे सेट में इंसर्ट किया। अगर हम मान ले m हमारे फॉरबिडन वर्ड्स थे और उनकी एवरेज लेंथ थी कुछ l, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, m × l। हमने m वर्ड्स को सेट में
पुश किया, तो एक वर्ड को पुश करने के लिए टाइम वेलोसिटी कितनी लगी, जितना उसका साइज होगा, हम एल उसका साइज मान लेते हैं। तो हमारा टोटल इंसर्शन का टाइम कितना लगेगा, एम इंटू एल। उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्लाइडिंग विंडो लगाई। कब तक लगेगी, जब तक हमारी राइट बाउंड्री हमारे एरे के बाहर नहीं चली जाती। हम हमारे वर्ड का साइज मान लेते हैं एन। तो एक तो हमें क्या लगेगा, राइट बाउंड्री को एन साइज का लूप लगेगा, ये वाला हमारा। इंटरनली हमारा क्या लगेगा, मैक्स लेंथ, इस साइज का लूप लगेगा, एन इंटू मैक्स लेंथ, इसको हम एल मान लेते हैं। और उसके अंदर हमें क्या चेक करना है कि वो सब स्ट्रिंग हमारा सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हमें एक और एल लगेगा। जनरली हमारे अनऑर्डर सेट में टाइम कितना लगता है, ओ 1 लगता है, लेकिन वो किसके लिए, इंटीजर के लिए। अगर हमारा स्ट्रिंग है तो जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतना टाइम लगेगा। हम उसको एल मान रहे हैं तो हमें एक और एल लगेगा। तो ओवरऑल हमारी टाइम वेलोसिटी क्या लगेगी, एम इंटू एल प्लस एन इंटू एल का स्क्वायर। ये आ गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या लगेगी, एक तो हमें एन ऑर्डर सेट, इसके लिए लगेगी, कितनी लगेगी, हमारे एम वर्ड्स हैं, हर एक की लेंथ हम एल मान ले तो एम इंटू एल, इतनी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। इसके अलावा हम हर बार टेम्प स्ट्रिंग बना रहे हैं, कितने टेम्प स्ट्रिंग बनाएंगे, एन साइज का लूप है, उसके अंदर मैक्स लेंथ इतने साइज का लूप है, तो प्लस एन इंटू एल, ये किसके लिए, हमारे इस टेम्प स्ट्रिंग के लिए। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, एम इंटू एल प्लस एन इंटू एल। और हमारी लेंथ मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, 10 तक। थैंक यू गाइस।